माननीय विधायक महोदय से निवेदन है कि आप सीधे मंच पे तशरीफ लाएं और आपका स्वागत और अभिनंदन। माननीय चेयरमैन साहब और भाई कपिल जी शर्मा साहब, राकेश जी गुजर साहब, गुरुदेव शैलेंद्र नाथ जी, मनीष चेयरमैन साहब और महेश जी पारासर साहब, मनीष भाई साहब पूर्व मंडल अध्यक्ष, यहाँ आगे से लगा लो आप कुर्सियां, जिसे 2-3 लाइन और आ जाएंगी, इस साइड में और आ जाएंगी, आगे से निकालो प्लीज, आगे ले आओ। और मैं महेश जी पारासर साहब, मनीष जी मंडल अध्यक्ष साहब, राम कुमार जी सैनी एसओचओ साहब, रामसूख जी महाराज और घनश्याम जी खाटीवाड़ी साहब से निवेदन करना चाहूंगा, भाई मेरे राजू जाखड़ साहब, भाई हेमंत जी गोडवेरा, आपसे निवेदन रहेगा कि और हमारी पार्षद महोदया गौती देवी जी, पार्षद महोदया आप भी मंच में विराजे, आप आएंगे भाई मंच सा बढ़ेगा। प्रेम जी तो मन करे नहीं आ रहे, मैं बैठूंगा मंच पर, नहीं चला भाई साहब का पार्षद नहीं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप भी मंच पे आए और एक मंच में महिला होगी मेरे साथ, तो ये मंच हो जाएगा, वरना मंच वीरान हो जाएगा। और पीछे जो भी खड़े हैं वो जो भी अच्छी व्यवस्था की गई कुर्सी में बैठ जाए और साइडों में हो जाए प्लीज, जिससे सभी को दिख जाए। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आपसे निवेदन है कि आप मंच पे विराजे और तालियां बजाएं भाई, एक बार महिलाएं चालू करें तो हम बता देंगे पीछे पीछे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय एमएलए साहब विराज चुके हैं, कपिल जी शर्मा, राकेश जी गुजर, शैलेंद्र नाथ जी गुजी आए नहीं अभी, मनीष भाई साहब बैठ चुके हैं, महेश जी पारासर साहब, मनीष जी चेयरमैन जी, आज राम कुमार जी सैनी एसओ साहब भी नहीं दिख रहे मुझे, और आदरणीय रामसूख जी महाराज, घनश्याम जी और आदरणीय राजू जी जाखड़, पार्षद महोदया, और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। अब मैं आगे आदरणीय रामनाथ जी, रुघवीर जी गोडिया, आपसे निवेदन है कि आपके मंच में विराजे, आदरणीय गोपी जी, और भी कोई सरपंच करना है, पार्षद करना है, तो आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन है, चूंकि हमारा एक अपना कार्यक्रम है। आपका सभी का स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, पधार हमारे देश की जो परंपरा रही है, बिरबल जी यादव साहब, आपसे निवेदन है कि मनोहर भाई साहब आपसे निवेदन है, आपके मंच पे आए। मनोहर भाई साहब तो वही से आशीर्वाद देते, कभी नहीं आते, मैं निवेदन करता रहता, ये बड़े ग्राउंड तौर चलते हैं, और आपसे निवेदन आप मंच पे विराजे, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एमएलए साहब ये बड़ा दिन है, शहीद आजम भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु का बलिदान दिवस है, शहीद दिवस है। ये आज का दिन था 23 मार्च 1929 को लाहौर की सेंट्रल जेल में तीनों युवाओं के दिलों की धड़कन को फांसी दी गई थी। ये बड़ा दिन है, फख्र का दिन है, उन शहीदों को भी हम याद करें और उन तीनों योद्धाओं को नमन करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा, मेरे शब्दों से उनको मैं नमन करते हुए माननीय विधायक महोदय के आशीर्वाद को, एमएलए साहब को आशीर्वाद देने के लिए मैं निवेदन करूँ, आदरणीय सुभाष जी गुरु जी, कुलदीप जी गुजर साहब, आदरणीय चेयरमैन जी मंच में विराज चुके हैं, प्रेम जी गुजर, कपिल जी आप आए और माला और साफा बना के कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। स्वागत के माध्यम से माननीय श्रीमान विक्रम जी जाखड़ साहब, विधायक विधानसभा नवगढ़, हम सभी के चाहते लोकप्रिय नेता, और मैं पूरा निवेदन करूं आदरणीय प्रेम जी गुजर साहब, सुभाष जी गुरु जी, कुलदीप जी, कपिल जी सैनी साहब, आपसे चेयरमैन जी, आप माला पहना के और साफे के साथ माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें, आप अभिनंदन करें। प्लीज आप आए मंच पे, आते रहेंगे, आप आए, मैं नाम करूं, वैसे आगे पीछे बात हम दोबारा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले माला डालें और फिर वी आकार बना लें, आप वी आकार, सभी की फोटो आ जाए। और हमारे ये होनहार पत्रकार है, हमारे पी साहब है, बहुत अच्छी फोटो लेते हैं, लेकिन आप व्यवस्था अच्छी खोले तो अच्छी फोटो आपकी आएगी। वी आकार बना लो आप, वी आकार जिससे माननीय विधायक महोदय का स्वागत करते हुए चेयरमैन जी, सुभाष जी, आदरणीय कुलदीप जी, आदरणीय सैनी जी, आदरणीय प्रेम जी, ताली बजा दे यार, धनु जोरदार मकड़ा जिलाओ लागे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय विधायक महोदय आपने स्वागत किया, आपने अभिनंदन किया। ये पगड़ी है मान और सम्मान के साथ जिम्मेदारी का प्रतीक है, और ये जिम्मेदारी लगातार 7.25 साल से मैं देख रहा हूँ, ढाणी से लेके गांव तक, वार्ड से लेके नगर पालिका तक, राजस्थान की विधानसभा में जब आप जाते हैं, सीढ़ियों पे एंटर करते हैं तो लंबी जोड़ी फाइल लेके जाते हैं, और हमेशा आप चाहे हेडपैम्प की बात हो, जीएसएस 33 की बात हो, 132 की बात हो, आपने हमेशा नवगढ़ की आवाज को परवाह देने का काम किया है।
और मैं आगे स्वागत के लिए मैं कपिल जी शर्मा साहब, आप भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय गुमान जी आप आए और आप स्वागत करें, आप अभिनंदन करें, माला पहनाए। माइकल जी भी आ जाए, पार्षद महोदय माइकल जी, हमने तो माइकल जैक्सन का नाम सुना है, यहाँ माइकल जी पार्षद भी है, बहुत अच्छी बात है। माला पहनाए, पहले माला पहनाए और माइकल भाई भी आ जाइए मंच पे और स्वागत करें, आप सम्मान करें। आओ माइकल जी। ये बच्चों को सबको बताया मेरे साथ, माइकल जैक्सन बहुत बड़े डांसर थे, बहुत बड़े डांसर, दुनिया थिरकती आज भी, बहुत छोटी उम्र में बड़ा नाम कर गए। हाथ लगा लो आपको, ये चमकता चेहरा और एक बड़े भाई का छोटे भाई का आशीर्वाद। अब राकेश जी गुर्जर, आप राजस्थान गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, तो देवनाथ जी पूरी कृपा रहती है इन पे। और आपके स्वागत के लिए मैं केसर जी गुर्जर साहब और महेश जी जादव साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय का साफा और माले के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। हाँ शुरू कर दो भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय जिलाध्यक्ष, तालियां जरूर चलिए प्लीज। और मैं राकेश जी का सम्मान कर रहे हैं, केशव जी गुर्जर साहब और महेश जी यादव साहब। अब मैं मनीष जी चेयरमैन साहब बैठे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं सुभाष जी ठाकरा साहब, सुशील जी सोनी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के बाद में आदरणीय मनीष जी चेयरमैन डूमरा वाला नाम लेना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये डूमरा गांव की माटी कृपा है कि आपके पिताजी, आपकी माता जी और तो आपकी चाची बाबा मान की कृपा से यहाँ प्रथम नागरिक रही है। और आपका आशीर्वाद सर सुभाष जी और सोनी जी का हमेशा मिलता रहे पूरे शहर को। सत्यनारायण जी गुर्जर साहब आप भी बुलाने सर। आदरणीय सत्यनारायण जी आप आए और साफा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है, तालियां बजाएं मैं प्लीज। और मैं अब आगे महेश जी पारस साहब हैं, आपके स्वागत, आपके अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय मनोहर जी गुर्जर साहब और श्री राम जी पत्नी के साथ आपसे निवेदन है कि आप आए और हमारे पारसर साहब का आप स्वागत करें, माला पहनाएं और साफा की जिम्मेदारी का पहनाएं, स्वागत करें, अभिनंदन करें। आए नहीं पारसर साहब। और फिर मैं मनीष भाई साहब बैठे ना, मनीष जी मनीष जी भाई साहब का पूर्व मंडल अध्यक्ष का आप स्वागत करें, आप सम्मान करें। आपका हमेशा से आशीर्वाद देता है, चमकता चेहरा और आपका ये सम्मेलन हमें ताकत देता है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, तालियां बजाते रहे प्लीज, मेरा आपसे गुजारिश और मेरा निवेदन रहेगा। आदरणीय रामनाथ जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारे बीच में बैठे हैं बच्चन जी धबाई साहब भी बैठे हैं और सुमित जगरवाल साहब बैठे हैं। आप भाजपा युवा मोर्चा के यहाँ अध्यक्ष थे, बहुत छोटी उम्र में भाई विक्रम जी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी आपने दी है। नेता वही होता है जो अपने कार्यकर्ता को पूरी पकड़ के राजनीति करना सिखाए, ये आपके उसूल है। सुमित जी नहीं आएंगे, वो निवेदन रहेगा कि वो भी आए, जवान लड़का है, गैंग है और आपके अंकल लगते हैं, आपको आशीर्वाद ले, माला बनाई। बच्चन जी दवाई साहब की बुलाने सर। छापा और माले से मत स्वागत और अभिनंदन आदरणीय साहब का। और रामचंद्र जी महाराज, आदरणीय राजू जी जाखड़ साहब का मैं स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूंगा। भाई आदरणीय सुरेंद्र जी पोरवाल साहब और बिरजू जी, आदरणीय सुरेंद्र जी पोरवाल साहब और बिरजू जी आए और भाई राजू जी जाखड़ साहब का आप स्वागत करें, आप अभिनंदन करें। आपके दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा गांव का नाम ऐसे रोशन करें और हमेशा कंधे से कंधा मिला के आप आगे बढ़े, हम तो यही दुआ करते हैं माननीय विधायक महोदय और आपके लिए। और बाद में आदरणीय सरपंच साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय परमेश्वर जी गुर्जर साहब और भंवर जी गुर्जर साहब, आदरणीय परमेश्वर जी आए और भंवर जी गुर्जर साहब आए और आदरणीय रुकवीर जी घोड़ियारा सरपंच साहब हैं, आपका स्वागत और आपका अभिनंदन करें। और आप नहीं है तो मैं निवेदन करूं राजू जी सोनी और दुर्जन सिंह जी गुर्जर साहब तो हुआ जाए।
आदरणीय सुभाष जी के स्वागत के लिए मैं महावीर जी गुजर साहब को करना चाहूंगा। महावीर जी गुजर साहब आएंगे और आप स्वागत करें, आप अभिनंदन करें। महावीर जी गुजर साहब और मूल जी दोनों ही आ जाएंगे। और आदरणीय राम कुमार जी सैनी साहब के स्वागत के लिए मैं महावीर जी गुजर और मोर जी से निवेदन करूं, साथ में बिट्टू जी भी आ जाएंगे। आप सैनी साहब का स्वागत करें, आप अभिनंदन करें। आदरणीय यादव जी से निवेदन है कि सर आप मंच पे बिठा जाइए। मैं पहले भी आपसे निवेदन किया था। सुभाष जी पुजारी महोदय का मैं स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं। भाई कुलदीप सिंह आप जाएं और आप माला बना के आप स्वागत करें। दोनों का आप ही दे दें, जवान इनसे करवा दो। आप पैसा पे करें, आप साफा बना के और स्वागत करें, अभिनंदन करें। यादव साहब का भी आप माला बना के आप सम्मान करें। बैठो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सुरेंद्र सिंह तोरवाल साहब का मैं निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय आरिफ भाई से आप स्वागत करें, आप अभिनंदन करें और उनका आशीर्वाद लें। नितिन भाई आपसे निवेदन है कि आप सम्मान करें, आप स्वागत करें। आदरणीय आरिफ जी आगे ना। और गौती जी पार्षद महोदय बैठी है, तो मैं शीतल गुंजर और सपना गुंजर से निवेदन करूंगा। गौती जी पार्षद महोदय के लिए आप जाएं और माला बना के आप स्वागत करेंगे। माला आपकी लाडली बहन और बहू और बेटी जो भी कहूं, आप उनको आशीर्वाद दें और ऐसे ही वार्ड का भी ध्यान रखें। और जोरदार तालियां देखो। मातृशक्ति का सम्मान हो रहा। माँ तुझे सलाम, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं माफी चाहूंगा किसी का रह जाए तो मेरी गलती बनी जाएगी, मंच की नहीं गलती, वो सारी मेरी बनी जाएगी। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और आगे अब भरत पावड़े बिछा रखे हैं एमएलए साहब के लिए। पूरी 51 किलो की माला बहुत महकते फूलों की युवाओं ने। एमएलए साहब आपसे निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा आगे आ जाएं। और मैं आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जगदीश जी मीणा साहब, आरिफ जी, सुरेंद्र जी शर्मा, राम कुमार जी शर्मा, कपिल पार्षद महोदय, उपेंद्र जी, भाई नितिन जी। और आदरणीय आप 1 बाय 1 आ जाए और माननीय विधायक महोदय का आप माला पहनाएं और आशीर्वाद आप दें कि ऐसे ही आप पुरजोर ताकत बन के हमारी हर बात को बखूबी आप राजस्थान की विधानसभा गांव की चौपाल में हमेशा तालियां में कंजूसी नहीं, प्लीज मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, तालियां बजती रहनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी है। और जो भी करना चाहे मैं माफी चाहूंगा, कई गेस्ट हमारे आए नहीं, जैसे मनोज जी गुर्जर साहब, सीपी दुलत साहब भी आए। जो भी रह गए, राजू जी भाई साहब बैठे पीछे, सुमित जी, केसर जी, जो भी हैं, बच्चन जी भाई साहब, संपत जी महाराज, और इनके बाद में चौथमल जी शर्मा साहब, पप्पू जी चेजारा साहब, शंकर भाई साहब जी, सत्यनारायण जी चेजारा, शंकर जी चेजारा, ज्ञानशिला जी। और मैं आगे निवेदन करूं प्रभु जी चेजारा, मनोज जी, इंद्र जी सैनी साहब, मदन जी जाटवाड़ी, सुगन जी जाटवाड़ी से, प्रवीण जी रेगर साहब, सतपाल जी, नितिन जी शर्मा, मनीष सैनी, संदीप जी जहांगीर साहब, धर्मेंद्र जी पूनिया और भाई नितिन जी पूनिया प्रिंसिपल साहब, राहुल जी गुजर, सत्यनारायण जी गुजर, रोबी भाई,
वन बाई वन आए और लोकप्रिय लाडले विधायक महोदय का इसके बाद में 51 किलो की माला, ये जो युवा चमकते चेहरे शहीद भगत सिंह बाबा साहब अम्बेडकर का भारत बनाने वाले जो बेटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनसे करवाएंगे स्वागत और अभिनंदन। उससे पहले मैं जिनके नाम पुकारूं और नहीं पुकार तो कोई नहीं फर्क पड़ता, वोट आपने सबने दिया, हमने मिलकर सब करे आप स्वागत। और एमएलए साहब का तो हमेशा ये रहता है कि मैं बिना किसी भेदभाव से काम करूं, बिना किसी भेदभाव से नॉर्मल को हमेशा आगे ले जाने का काम करूं। आदरणीय अंकल जी, आपसे निवेदन है कि आप भी आए और स्वागत करें, आपके अभिनंदन करें। आदरणीय वीर अंकल जी, आपसे निवेदन है, ये हमारे नेता हैं, हमारे जन नेता हैं, तो हम चाहेंगे कि हम सभी स्वागत करें। बहुर जी पटवारी साहब, बजरंगी जहांगीर साहब, मनीष जी डोटासरा साहब, विनोद जी बिर्ख, बटोर की जवान टापरिया तैयार हो गई, 2 दिन होगा। ये बच्चे करेंगे अंकल जी, नहीं ये जवान लड़की है, मेरी डेबिटेड करावा था, ये स्वागत करेंगे। मैं नाम पुकारूं नहीं पुकारूं तो आप आए और स्वागत वन बाई वन करके बाद में जो हमारे मुकुंदगढ़ युवा मंडल के जो ये चमकते चेहरे हैं, ये एमएलए साहब और इनकी सबकी ताकत है, ये पहनाएंगे 51 किलो की माला। और फिर तालियों की गड़गड़ाहट और इन बच्चों का जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, मेरे सभी लाडले छोटे भाइयों का बहुत बड़ा, इनके 2 दिन से लगातार तैयारियां कर रहे हैं कि माननीय विधायक महोदय का हम बहुत ही करीने से, बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से हम स्वागत करें और अभिनंदन करें। अगर मन से कोई काम करें तो सारी कायनात उसमें लग जाती है। आप आते जाए बड़ी प्लीज, जिनको स्वागत करना है वो आते जाए और आप स्वागत करें प्लीज, कर्म से आप आते जाए। नाम की कहां जरूरत है, क्योंकि आपने गैप तो रखा ही नहीं, दलाल रखे नहीं, आपने हमेशा की आप सीधे आओ, सीधे में रहिए। आपकी काम करने की शैली, ये आपकी स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, और यही कारण है कि 40,000 से सीधे 1,11,000 हो गए। ये काम करने का तरीका, तहजीब आपकी, आप सबको नाम से जानते हो। हमेशा मैं देखता हूं कि मंच से आप वन बाई वन, आदरणीय एसओजी साहब भी बता रहे हैं, देर आए सो दुरुस्त आए। आपका भी स्वागत, आपका अभिनंदन एसओजी साहब, आप भी आए। और मैं आपके स्वागत के लिए जवान टापरी है, कल घटाड़ा बदमाशी करने के लिए कुलदीप गुजर आया, हम बता रहे हूँ, कुलदीप आ जाए, उपेंद्र आ जाए, नितिन भाई आ जाए और माला पहनाए और स्वागत करें। आदरणीय अशोक साहब, यादव साहब का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें, माला पहनाइए। ठंडा जी आओ, आपको बैठे भी सवा समिट के होती तो वैसे लेकिन आगे आओ आप साफा। और एक बार प्लीज, एक बार साइड में हो प्लीज, एक बार साइड में, एक बार एसएचओ साहब का हो जाता है, एक बार जवानों, एक बार एसएचओ साहब का हो जाता है, उसके बाद में एमएलए साहब आगे थोड़ी अच्छी आएगी साइड, तो आगे ले लो उनको, आगे ले लो। आदरणीय एसएचओ साहब का स्वागत किया। उसके बाद में मैं नाम पुकारा हूँ, वो जवान जो युवा टीम जो है, वी आकार बनाओगे तो अच्छा रहेगा, वी आकार प्लीज, वी आकार बनाओ, वी आकार बनाओ भाइयों। विक्रम, पुलकित, लोकेश, जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल माननीय विधायक महोदय और पूरी टीम का, सभी अतिथियों का बारंबार स्वागत है, बारंबार अभिनंदन और इस्तकबाल है इस बाबा देवनारायण जी भगवान की इस पावन धरा पे। और युवाओं की राजनीति के चहेते छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे, आज भी मुझे इनका चुनाव याद आता है। राकेश गुजर आए और एमएलए साहब का आप माला बना के आप स्वागत करें और अभिनंदन करें। आदरणीय राकेश गुजर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, आपसे निवेदन है कि आप भी आए और एमएलए साहब का आप माला बना के आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई राकेश गुजर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एमएलए साहब, ये महिलाएं पुरुष आए उनसे पहले 1 घंटा हो गया, सभी पूरे मोहल्ले की महिलाएं के बाद जोरदार तालियां मातृ शक्ति के लिए, जोरदार अभिनंदन, जोरदार स्वागत। और भाई छात्र संघ अध्यक्ष, युवा राजनीति में आएंगे तभी ये देश आगे जाएगा। भगत सिंह का भारत बनाने वाले आप, छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की और मैं पूर्व चेयरमैन 95 से 2000 अशोक जी गुजर साहब को नमन करना चाहूंगा कि उनके कारण ही ये नगर पालिका भाई चेयरमैन साहब के नेतृत्व में आगे जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और भूल चूक माफी चाहूंगा तो, क्योंकि मनीष जी ऊपर
बैठे हैं ना सेठ आदमी, तो बढ़िया कह कर भूल चूक देनी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आगे स्वागत आप जब भी चाहिए आप करें, तो मैं आपकी अनुमति हो तो मैं चालू करूं दूसरा कार्यक्रम। तो सबसे पहले मैं राकेश जी गुजर साहब का एमएलए साहब अखबार में नाम पढ़ा था, मैंने आज ये बताया विधायक जी आएंगे, शिलान्यास करेंगे, मैं तो पढ़ के आया हूँ। तो शुरुआत यहीं से करवा लेते हैं, है ना, बेल बिल्डिंग झाक अच्छी शुरुआत आला काम कर देती है। स्वागत भाषण के लिए मैं जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है, इनके बगैर कुछ हो नहीं सकता। गुरुदेव शैलेंद्र नाथ जी महाराज की बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमने भगवान को साथ साथ देखा है तो आपके चरणों में देखा है, और ऐसी शख्सियत, ऐसी महामना, हमेशा आपका ये चेहरा, आपके ये आशीर्वाद भरे हाथ हमें सिर पे रहे, हमेशा हमारे सर पर रहे। और रामदास जी गुजर साहब आ जाए, आप आ जाए, और आदरणीय अग्रज जी आप भी आए, और आप माला बनाइए, आदरणीय महाराज का आशीर्वाद लें। आप डमरू बजा दें, बात ये डमरू हमारे आशीर्वाद रहता है। क्या बात है, बड़ा आशीर्वाद माला है ऊपरा वाला। विद्यार्थी जी महाराज को स्वागत। हाँ महाराज से कह रहा हूँ मेरे सामने, और भी आने आ जाए जो भी है, क्योंकि हमारा ये बड़ा एमएलए साहब अपने हाथों से शैलेंद्र नाथ जी महाराज की जय, देवनाथ जी भगवान की। बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ा है साफा, ये आशीर्वाद माननीय विधायक महोदय को साफा बनाते हुए हमारे शैलेंद्र नाथ जी महाराज का जोरदार स्वागत, जोरदार अभिनंदन। शैलेंद्र नाथ जी महाराज की, देवनाथ भगवान की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, क्या मका माई की। देखो आसान से यहाँ पे ले आए आपको, सभी स्वागत कर रहे हैं, सभी आशीर्वाद ले रहे हैं, सभी अभिनंदन कर रहे हैं। ऐसे हमारे विज्ञान में मानता हूँ हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन जब तक आध्यात्म आगे नहीं जाएगा तो विज्ञान अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो हिंदुस्तान में आध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलकर चलते हैं। ऐसे हमारे शैलेंद्र नाथ जी के पावन चरणों को मैं नमन करना चाहूंगा, मैं प्रणाम करना चाहूंगा, और हम सभी इनका आशीर्वाद लेते हुए इनके आशीर्वाद से ही कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हम करेंगे। और मैं राकेश जी गुजर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और स्वागत भाषण दें। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन आपके भाषण से जिलाध्यक्ष साहब राजस्थान गुर्जर महासभा के अध्यक्ष जी का मुझे आदेश है कि एक बेटी है, लाडली बेटी है, वो 10वीं क्लास में पढ़ती है, मुझे बहुत खुशी है, मोनिका। और मेरे करीब आप फ्लाइंग में गए थे, मैंने कहा फ्लाइंग में तो मैं रिटायर करता हूँ, बोले हाँ कोई हो। तो ये बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है मेरे साथ, और ये चाहती है कि मैं स्वागत भाषण में ही देना चाहूंगा। और राकेश भाई साहब ने कहा कि बच्चे हमारे आगे आए। मैं मोनिका और मेरी साथी मनीषा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान विधायक महोदय व विशिष्ट अतिथि मुकुंदगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन जी, आपका व आए हुए सभी मेरे अपने नगर वासियों का एवं बड़े बुजुर्ग गुरुजनों को मेरे हृदय से प्रणाम, एवं मेरे हम उम्र साथियों को, मेरे भाइयों बहनों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। माननीय विधायक महोदय जी, आपका मैं इस मुकुंदगढ़ के देवनारायण जी मंदिर के इस पावन धरा पर आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही सभी आए हुए अतिथिजनों का मुकुंदगढ़ के सभी निवासियों की तरफ से आपका एक बार पुनः स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। महोदय, आपका कार्य करने का जो तरीका है वह कार्य विधि को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसा पहला कोई भी कार्य के प्रति इतना एक्टिव नहीं था। विधायक महोदय, आपका जो सपना था है जो नवलगढ़ को मिनी सिक्कर बनाने का, या मैं आशा करती हूँ कि आपका यह सपना जल्द ही साकार हो।
आपका यह कार्य विधि को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपको मेरे विधायक के रूप में मानो भगवान मिल गए हैं। आप हर छोटे बड़े के दिलों में राज करते हैं। आपके आने से विधायक सभा की रूपरेखा ही बदल गई है। विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है। जल्द ही आपका सपना साकार हो, मैं ये आशा करती हूँ। अंत में मैं यही कहूंगी कि हमारी मुकुंदगढ़ के निवासियों की तरफ से आपका एक बार पुनः स्वागत व आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। एमएलए साहब इनको फूल देके और सभा उठा के स्वागत करेंगे और ये पुष्प भेंट भी देंगे बेटी को। बहुत अच्छा बोला आपने, आपको देखिए बेटा, आपने बात से बहुत प्रभावित हुए हैं और पुष्प भेंट करके सभा, ये जिम्मेदारी है बेटा। छोटी सी उम्र में एमएलए साहब ने आपको आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया है। ऐसी ताली बेटी के लिए जोरदार तालियां। 10वीं क्लास की बेटी से एग्जाम कर रही है और बेटा जोरदार तालियां। बहुत अच्छी, मंच पे आना बहुत बड़ी बात होती है। नीचे बैठे बैठे अपन बहुत जोरदार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शानदार बेटी, बहुत अच्छी शुरुआत हुई और इस कार्यक्रम की अच्छी शुरुआत हो जाती है तो आधा काम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाडली बेटी सभी का सपना पूरा करेगी तो बेटा सभी के लिए सपना है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप आगे इस नगर के प्रथम नागरिक और बहुत छोटी उम्र में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ इस शहर को आगे ले जाने वाले भाई मनीष जी चौधरी साहब से निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य माननीय विधायक महोदय के सामने रखें। सबसे पहले तो सबको मेरा सादर प्रणाम। एक बार अपन साथ में सब देवनारायण भगवान की जय बोले। बोलो देवनारायण भगवान की, बोलो देवनारायण भगवान की। इस देवनारायण भगवान के प्रांगण में मुकुंदगढ़ की तपो भूमि पर हमारे माननीय विधायक विक्रम सिंह जी जाखड़ जी का पूरे मुकुंदगढ़ की ओर से ये स्वागत सत्कार आप पूरे मुकुंदगढ़ की ओर से स्वीकार करना, ये हमारा निवेदन है। तो जोरदार तालियां हमारे विधायक जी के लिए। जोरदार तालियां इसलिए क्योंकि एक छोटे से कार्य अभी 1-1.25 साल ही हुआ है, उसमें मुकुंदगढ़ को बहुत बड़ी सौगातें इन्होंने दी है। मैं लिस्ट की बात करूं तो बहुत लंबी है। तो उसी क्रम में वार्ड नंबर 1, 2, 25 या कहूं तो इस जितने आसपास में मोहल्ले सबके लिए एक बड़ी सौगात इन्होंने दी है सामुदायिक भवन के रूप में। तो पूरे मोहल्ले वासियों की और पूरे गांव वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और दिल की गहराइयों से धन्यवाद। क्योंकि निश्चित रूप से ये जो सामुदायिक भवन है सभी के बहुत उपयोगी होगा और हमारी बच्चियों की बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम हो, सब चीज में काम आएगा। तो दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं बात करता हूँ मुकुंदगढ़ के सापेक्ष में। आज सभी मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, युवा साथी, तो हमारे मुकुंदगढ़ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो गंदे पानी की निकासी की, वो भी समस्या इन्होंने प्रथम जो बजट है उसमें ही इन्होंने 10 करोड़ रुपए, छोटी राशि के 10 करोड़ रुपए इन्होंने स्वीकृत कराए और उसका टेंडर भी हो गया और जल्दी काम चालू है। जोरदार तालियां इनके लिए, इस कार्य के लिए, क्योंकि अभूतपूर्व कार्य ऐसे कार्य बहुत कोशिशों से मिलते हैं। बड़े कार्य हैं जो सरकार के स्तर पे, तो इन्होंने आते ही पहले बजट में करवा दिया। तो निश्चित रूप से हमारी मुकुंदगढ़ की जो मूल समस्या है उसका निदान होगा। तो पुनः पूरी दिल की गहराई से इस काम के लिए विधायक जी का धन्यवाद। और भी मैं बात करना चाहता हूँ इसी क्रम में, जो हमारे अमृत योजना है जो पानी के लिए पूरे मुकुंदगढ़ में 2 टंकियां बनेगी, ये आपको ध्यान हो तो मैं पूरी चीज बताता हूँ। ये भी बहुत बड़ी योजना है जो हमारे मुकुंदगढ़ को सौगात मिल गई है और जल्दी विधायक जी द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें कि 2 टंकियां, जितनी भी लाइनें हैं सारी लाइनें डलेगी। 6 करोड़ रुपए का बजट है। तो एक बार जोरदार तालियां इस काम के लिए भी। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी बड़े कामों की बता रहा हूँ। साथ ही हमें 132 GSS जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जो कि
अपन माने तो एक पूरे विधानसभा को बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है, वो हमें मुकनगढ़ में मिला है। तो इसके लिए भी जोरदार तालियां, जो कि इसका जल्दी ही काम प्रारंभ होने वाला है, जमीन अलॉटमेंट का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो एक बार जोरदार तालियां इसलिए भी। 33 kV जो हमारे मुकनगढ़ में 2 फीडर है, एक मुकनगढ़ शहर, एक मुकनगढ़ मंडी। मुकनगढ़ मंडी में वोल्टेज की समस्या थी, कहीं ना कहीं उससे मुकनगढ़ भी प्रभावित हो रहा था। तो इन्होंने 32 kV नया GSS जिसकी भूमि आवंटन हो गया है, वर्क ऑर्डर जारी हो गया है, और काम मतलब डेली काम के लिए जो बोर्ड है वो कह रहा है कि जल्दी आप भूमि में चिन्हित कीजिए, तो जल्दी वो काम होने वाला है। तो एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि पूरे मुकनगढ़ मंडी में जितनी भी वोल्टेज समस्या है, जो बिजली की समस्या है, वो समाप्त होने वाली है। तो ये भी अभूतपूर्व काम है। अब साथ ही बहुत सारी इन्होंने जो अपने मुकनगढ़ शहर से जो बाईपास जाने वाली सड़क है, करीबन 30 नार सिंगाड़ी जाने वाली सड़क है, जो हाईवे को मुकनगढ़ शहर को इधर नार सिंगाड़ी की तरफ जोड़ती है, 30 लाख रुपए का काम, वो भी मुकनगढ़ के लिए भूतपूर्व काम है। वार्ड नंबर 9 में 300 मीटर सड़क, 30 लाख रुपए का काम। मालियों के मोहल्ले होते हुए हरिजनों के पास गुजरते हुए 12.5 लाख रुपए की सड़कें। नरसिंहदास जी मंदिर के पास जो हमारे बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, राम कुमार जी सब अंकल बहुत सेवा करते हैं नरसिंह, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी है, क्योंकि रास्ता है उसमें दी है। कसेरू रेलवे पुलिया वाली 10.5 लाख रुपए की रोड, और सामुदायिक ये कसेरू से लेके नवनीकरण का काम 4 किलोमीटर का 64 लाख रुपए का। तो बहुत सारे काम है, लिस्ट अभी ये तो मेरे जो इंडेक्सेशन ध्यान में थे वो काम है, बाकी बहुत सारे काम दिए। तो पुनः सभी काम के लिए सभी ओर से, पूरे मुकनगढ़ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और निश्चित रूप से मंच पर आज मंच की बात करूं तो सम्मानित मंच हमारे नए एसएसओ वैसे सभी परिचित हैं, बहुत ही ईमानदार और कम्युनिस्ट। तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी। तो अच्छा अधिकारी आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कानून व्यवस्था हो, चाहे गांव की व्यवस्था हो, तो एक बार जोरदार ताली साहब के लिए। और मंडल अध्यक्ष जी मनीष जी, राकेश जी भाई साहब, दादू जी भाई साहब, और हमारे पास के घोड़ीवारा सरपंच रघुवीर जी जूरिया। और मैं बात करूं हमारे पूरे मुकनगढ़ की ओर पे, पूरे मुकनगढ़ के ऊपर इनका आशीर्वाद, हमारे बाबा सरेंद्र नाथ जी का आशीर्वाद पूरे मुकनगढ़। एक बार जोरदार तालियां सरेंद्र नाथ जी के, क्योंकि पूरे मुकनगढ़ के ऊपर इनका आशीर्वाद। ये कहते हैं कि ये कार दे के रखते हैं हमारे मुकनगढ़ के ऊपर, किसी की भी बुरी नजर नहीं लगे। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सरेंद्र नाथ जी के लिए। मंडल अध्यक्ष कपिल जी शर्मा, और हमारे वार्ड के पास गोमती देवी जी, महेश जी पासोरिया, सुभाष जी पुजारी, तमाम जो सामने मेरे बैठे पिता दूल्हे बुजुर्ग, पूरी मुकनगढ़ दिशा और दशा से करते हैं। तो सबको मेरा सादर प्रणाम, और उन्हें पूरे मुकनगढ़ की ओर से विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। वो लिस्ट आप बता रहे थे, मैं भी जोड़ लगा रहा था। 1 करोड़ 80 लाख की सड़क और नाली है, और आपको बता दो, ताली बजाओ, 10 करोड़ ड्रेनेज के तो पास हो गए, लेकिन ये एमएलए साहब मानने वाले हैं नहीं। 6 करोड़ की और मांग करें कि अतिरिक्त ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाए, 6 करोड़ की और रोज ताली बजाते हैं विधानसभा में। और उसके लिए 6 करोड़ की अमृत योजना के अंदर भी आप देखिए मांग, और उसके बाद में 132 का केवी पास हो गया, 33 के हो गए, 64 लाख की सड़क हो रहे हैं। और आप देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें भी बेड बढ़ा दिए हैं, और 10 लाख का आज शिलान्यास हुआ है। तो ये आंकड़ा बहुत लंबा जाने वाला है। जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन और स्वागत। मैं नाम तो बोले मैं क्या लिखूंगा। आज पूरे मोहल्ले की ओर से, ग्रामवासी की ओर से एक मांग करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो। सामुदायिक स्वास्थ्य भवन में आपने 10 लाख रुपए दिए हैं, तो और एक्स्ट्रा बजट आपको करना चाहता हूँ। ठीक भाई, धन्यवाद। एमएलए साहब जी कहूँ या सारी बस्ती के माध्यम से एक ही मांग है
ये धीरे धीरे ठंडा करके खाने वाले एक बार में नहीं मांगते। वो आपसे निवेदन रहेगा, जो भी आपकी एमएलए का बजट है, जो भी आप व्यवस्था करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं महेश जी पाराशर साहब ने कहा कि मैं भी 2 शब्द बोलना चाहता हूँ, तो आदरणीय पाराशर साहब आप इसे 2 शब्द आशीर्वाद दें इनको, और जरूर ये बोलना भी चाहिए। हेलो, बहुत हर्ष का विषय है कि मुकुंदगढ़ में सबसे अधिक वोट दिलवाने वाले वार्ड, इससे सबसे पहले देवनारायण मंदिर के लिए 10 लाख रुपए पारित किए गए और जो पास हो गए उसका काम चालू है, तो इसके लिए जोरदार तालियां विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिक वक्त नहीं लूंगा, एक छोटा सा विषय है जिसके ऊपर काफी वर्षों से मैं बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। विधायक महोदय से, अपने वर्तमान एसएचओ साहब से और चेयरमैन मनीष चौधरी से मैं निवेदन करूंगा कि मुकुंदगढ़ में कम से कम 4-5 स्थान ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा अतिक्रमण है, और अतिक्रमण भी इस हद तक है कि उससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। विशेष रूप से मुकुंदगढ़ मंडी में डिवाइडर के ऊपर रेडिया लगी हुई है। किसी भी शहर में डिवाइडर के ऊपर रेडिया कहीं नहीं है, लेकिन मुकुंदगढ़ में है, और इसके लिए मैं बार बार आवाज उठा चुका हूं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो विशेष रूप से मैं एसएसओ साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्टाफ को साथ में लेकर के जो मंडी में बीच में डिवाइडर के ऊपर जो रेडिया लगी हुई है उनको हटवाए। दूसरा, मुकुंदगढ़ शहर में कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनमें एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती, जैसे जानकीनाथ मंदिर के पास में, इसके अलावा मुकुंदगढ़ शहर के मुख्य बाजार में। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान दें, और हमारे चहेते लाड़ियों से ज्यादा लाडले अपने एमएलए साहब हर चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, बिना बोले ही, और हर चीज के ऊपर अपना विशेष फोकस रखते हैं। इनको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आगे से आगे अपने आप सारा काम चलता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है मैंने जो आवाज उठाई है उसके ऊपर ध्यान देंगे। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मनीष जी शर्मा साहब, तो सीधे ही महिलाओं के सबके मैं मानता हूँ कि एमएलए साहब को बुलाएं तो आपकी अनुमति हो तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं माननीय विधायक महोदय को बुलाना चाहूंगा। श्रीमान विपिन जी जाखड़ साहब आए और हम सभी को आप शब्दों से आशीर्वाद दें। बोलो देवनारायण भगवान की। वचन से पिछली बार जब भगवान देवनारायण जी ने अपने मंदिर के अंदर प्रांगण में ही बुलाकर मुझे आशीर्वाद दिया, चुनाव के दौरान भी, और फिर आपने बुलाया कि हमारे यहाँ कोई छोटा मोटा काम कर, हम सब आज फिर से बाबा देवनारायण जी के यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस कार्यक्रम में मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब पर साक्षात विष्णु की कृपा है। निश्चित रूप से आप लोगों का प्रेम, जो उमड़ता हुआ सैलाब, जो मुकुंदगढ़ के लोगों का प्रेम नजर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं की कृपा की बारिश हो रही है। एकदम इस कार्यक्रम में मंच पे शैलानंद नाथ जी महाराज और मुझे एक बाबा लोकनाथ होते थे, 29 साल की आयु में ही वो शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। वो बाबा लोकनाथ कामाख्या से आते थे तब ये लेकर आते थे, लेकिन वो कहते थे, आसाम की भाषा बोलते थे ज्यादा। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने भोजन त्याग दिया था, और फिर उन्होंने 29 साल के यहां से गए तब मेरे को कहा कि मेरी गुवाहाटी की टिकट बना दे। तो मैं रात को उनको बिठा कर आया। 3 दिन बाद भोले बाबा ने शरीर छोड़ दिए थे बाबाओं का। ऐसे ही मुझे एक बार उनके साथ कामाख्या से वहां तारापीठ जाने का अवसर मिला था मुझे, और तारापीठ
ये साधु संतों का जो आशीर्वाद होता है ना, वही आसाम की, उस क्षेत्र की, बंगाल की यात्रा करता है। बाकी हर किसी के बस की बात नहीं। कोई घूमना जाता है वो गोवा जाता है, कोई और कोई काम करने जाता है तो वो दुबई चला जाता है। पर ये जो साधु संतों के आशीर्वाद से ही कोई 4 धाम की यात्रा, मंदिरों का, और आज मुझे बड़ा हर्ष है कि इस मंच की ताकत से और मंच में जो विराजमान शक्तियां बैठी है इस नवलगढ़ में परिवर्तन लाने वाली, इन्हीं की देन है, इनकी ताकत है, इनकी मेहनत है कि नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीती। और जीतने के बाद ये विकास की गंगा, अभी तक तो लोगों की चर्चाएं हैं, जब ये पैसा, ये बजट धरातल पर आएगा तब देखना। 1 साल में कभी कुछ नहीं होता है। सरपंच भी जब बनते हैं और बनकर जब अपनी ग्राम पंचायत को चलाने की व्यवस्था करते हैं तो उन्हें ग्राम सेवक भी चाहिए, पटवारी भी चाहिए, हर व्यवस्था चाहिए। साल भर तो उन्हें भी लग जाता है। सरकार बनती है और बनने के बाद जब हमारी डबल इंजन की सरकार की ताकत है कि जो मुकंदगढ़ को कई प्रकार के बजट मिले हैं, 4 करोड़ कुछ लाख जो नालियों के स्थान पर ले जाकर के फिर उसका क्या उपयोग किया जाए उसमें वो लगेगा, ये मुकंदगढ़ को मिला है। सारी लिस्ट को आप यदि देखोगे तो ये रहेगा नगर पालिका में। इस गंदे पानी को चुनाव में मुद्दा बना करके और कई चुनाव जीत लिए, बाकी उनसे ये गंदा पानी की निकासी में सफलता नहीं मिली। सिर्फ वादे किए, काम नहीं किया। इसी मुकंदगढ़ में जिस दिन मैंने ये 10 करोड़ रुपए बजट में सेक्शन करवाए, उसके 1 दिन पहले मैं आपके मुकंदगढ़ में स्टेडियम पर आके गया था और आप लोगों ने सबने कहा कि हमें सबसे बड़ी समस्या है इसकी। तो मैंने आपको कहा था कि मैं इस पानी को अभी मेरी जेब में डाल कर ले जाता हूं। दूसरे दिन मुकंदगढ़ में 10 करोड़ के अखबार में आ गई थी। बहुत बार बीच में जब भी मैं आता था तो ये चर्चा भी, टेलीफोन भी लोगों के आने, और टेलीफोन एक ही आते, आज मंडी में लाइट नहीं है तो आज मुकंदगढ़ में लाइट नहीं है, किसी का एसी नहीं चल रहा है, किसी का फ्रिज चल रहा है, कई प्रकार के, चाहे जब फॉल्ट आ जाना। इसको लेकर के पहले यहां पावरोस 1133 का दिया था और फिर ताकत लगाई तो 132 का GSS मुकंदगढ़ में आने का मतलब आसपास की बिजली की समस्याएं, ये मान के चलना गोड़ीवारा सरपंच जी आपको भी फायदा होगा, ये मत देख लेना मुकंदगढ़ को ही होगा। आज पूरे बजट की यदि आप बात करोगे, हर वार्ड को टच किया है, रोडों से लेकर के चिकित्सा से संबंधित। मैंने ये बेड क्यों बढ़वाए? सिर्फ दिमाग का खेल था ये कि मैं बेड बढ़ाऊंगा, पद बढ़ेंगे और मेरी कई बहन बेटियां दूर बैठी है, कोई जालोर, कोई बालोतरा, कोई आहोर, कोई रानीवाड़ा, वो सब आ जाएंगे। मैंने जाखल में भी बेड बढ़वाए हैं, नवलगढ़ में भी बढ़वाए हैं। एक एक परिवार की जब पीड़ा दूर होगी, ये आगे की सोच है। मुझे बहुत बार पूछा कि बेड ही बेड क्यों बढ़वा रहे हो? मैंने कहा यदि शेखावाटी में कर्मचारी ज्यादा है और उसके बाद झुंझुनू में है और इन सब में है तो सबसे ज्यादा नवलगढ़ में है, ये pehली पीड़ा है। उन लोगों की यदि सुनवाई नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने ये काम किया। देवनारायण भगवान के आप लोगों ने पिछली बार बुला करके, मैं इन सबसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। पिछली बार जब देवपुरा बड़ी में, और मैं देवपुरा बड़ी में भगवान देवनारायण के चारों तरफ मैंने तारबंदी करवाई, चुनाव के, पिछले चुनाव के पहले। तो लोगों ने कहा क्यों खराब हो तो फिर रहे हो? मैंने कहा मैं कोई कटोरो लेकर झारखंड तो मांग रहे को नहीं,
मेरी इच्छा है देवनारायण भगवान के तारबंदी करवाने की, और वो तारबंदी आज भी है, पूरी शानदार तारबंदी है। पर मैं उधर से जाता आता ना तो मैं देवनारायण आई कहता हूं, बोलो हे देवनारायण जे तू अठे है तो फैसलो कर। वैसे ही कालस देव जी के और हीरामन जी के वो बड़ा गेट बना हुआ है देवपुरा बड़ी में, पूरी विधानसभा का कार्यक्रम था उस दिन वहां पे, पूरी विधानसभा का उस गेट के जीर्णोद्वार का, प्रसादी का, क्षेत्र का एक एक व्यक्ति आया था वहां पे। और जब मैं चुनाव हारा, लोग बोले बेचारा ने लूट लिया रे। मैं कोनी लूटो गयो, कम से कम थारी वाणी पर संयम रखो, भगवान को करेडो कदे अड़ियो बन जाए। मैं आज एमएलए के रूप में खड़े हूं, या ताकत मां देवनारायण जी की है, मां हीरामल जी की है, भी बाबा कालस देव की है। तो आज मैं आप सबसे कह रहा हूं कि मुझे, आपने देखा अभी डीएमएफटी का बजट, उमेश जी मेला जी को कहना चाहूंगा कि 5 करोड़ 41 लाख रुपए का जो बजट आया है, उससे पहले जो एमएलए फंड का बजट गया 5 करोड़, उससे पहले और कई बजट आए। अब जो आया है, इस बजट को पूरे जिले में दिलवाने का काम, पहला काम हमने किया कि कैसे भी करके ये पैसा बांटना चाहिए। लोग बैठते माइनिंग के हर डिपार्टमेंट के बीच में फैसला करते नहीं थे, वो पैसा कहीं का कहीं बहुत सालों से हुआ है। 5 करोड़ 41 लाख में पूरी विधानसभा की कई ढाणियां टच हुई है, कई गांव टच हुए हैं, कई नगर पालिका टच हुई है, कई ग्राम पंचायत टच हुए हैं। ये मान के चलो कि जिस भी जगह मैं गया हूं, जहां मेरी जन सुनवाई में मुझे किसी ने भी कोई मांग की है, कोई कागज दिया है कि ये पानी की टंकी चाहिए, नाली चाहिए, इस विद्यालय में छत फूटी हुई है, यहाँ हॉल चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, ये समस्या है, पानी की टंकी चाहिए, आप उठा करके देखना सब कुछ आया उसमें। 1 अप्रैल से फिर से नया बजट आने वाला है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब मुझे ये लगता है कि अब इस तरीके की कोई कमी है, जल जीवन मिशन में अमृत 2 योजना में जो आपको मुकंदगढ़ को जो पैसा मिला है, पानी की समस्या कभी नहीं रही, वो है 5 करोड़ कुछ लाख रुपए। वो पैसा अब लगने वाला है। आने वाले समय में आपको पानी की समस्या दूर हो जाएगी, बिजली की समस्या आपकी दूर हो ही गई, आपके सामने है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, समस्या एक बची है, वो समस्या ये है कि हम सबको एकजुट रहना चाहिए। हमारी एकता को खत्म करने वाला कोई भी व्यक्ति हम सबके बीच में आता है, ये समझना वो विकास रोकने के लिए आता है, ये समझना कि वो नासूर बनकर आता हम सबके बीच में। आप सबको तय करना है, हमारी दूरियां कभी नहीं रही। सरकार जो व्यवस्था दे रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हर एक बजट में इस नवलगढ़ को कुछ ना कुछ दे ही जाते हैं। और मेरा ये प्रयास है भगवान देवनारायण के आशीर्वाद से कि नवलगढ़ में रोडों का जाल बिछा दूंगा। अभी तो कितने दिन हुए हैं, किसी भी एरिया में, पीछे के एरिया में भी यदि मैं कहीं रोड छोड़ के आ गया हूं तो वो मेरे दिमाग में रहती है। अभी बजट हुआ, मैं पिछले दिनों में छटपट बालाजी के गए थे, सारे बजट आ गए लेकिन वो रोड नहीं आई। और एक मेरे वहां सोमतली के पास 4-5 किलोमीटर की रोड थी, खरीटों की टकरी थी। मैंने कहा इतना बजट दे दिया, ये 2 ही तो रोड बच गई, वो भी दे दी उन्होंने, है ना। लास्ट तो लाख की ढाणी से लेकर छटपट बालाजी और डूमरा, और मेरे गांव के एक कोने से लेकर खेतरों की ढाणी से सीधी खरीटों की ढाणी घूमते हुए 4 या 5 किलोमीटर की रोड। और ऐसे ही 5-6 रोड मुख्य लंबी चौड़ी और बची है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं 5 साल में काम की कोई कमी नहीं रहेगी, विकास की कमी नहीं रहेगी। ना मैं किसी को लूटने आऊंगा, ना कोई भ्रष्टाचार करूंगा, ना करने दूंगा।
बस एक तकलीफ जरूर रहेगी कि मैं सीधा आप लोगों का काम करता हूं, तो कहीं ना कहीं कोई एक आध नेता के कोई तकलीफ उभा लग जाए तो उनकी जिम्मेदारी थारी है। सच कह रहा हूं मैं आपको, यही बात है। कई बार सीधे लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, फिर फोन आते हैं कि वो मेरा गांव का आदमी आया, क्या कर रहे हो, कह तो थेमा कैसा गाता। अब मैं इनको थोड़ी कहूंगा कि उनको लेकर आना, काम करने में एक्टिव होते हैं ना। रुखबीर जी दिन में 3 टेलीफोन करते हैं, कोई भी काम हो, ये उदाहरण है। तो वहां के लोग अपने आप रुखबीर जी के पास चले जाएंगे। अब देखो कोई की सुध ही नहीं लगा तो वो सीधो या वो तो इलाज ही नहीं है इस चीज का। और सीधे में भी चक्कर है, फोन मेरा चालू रहता है, दूसरी जगह कहीं मैं जाता नहीं हूं। ये पोजीशन है कि मैं तो जयपुर के अलावा सीधा इस नवलगढ़ में आने की चेष्टा रखता हूं। ये सारी बातें मैं आपके बीच में आज मन से इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो ये शानदार कार्यक्रम किया है, इतनी मेहनत करके इतनी संख्या बल को आपने जुटाया है, तो ये मान के चलो ये आपका नहीं, इस नवलगढ़ का भी विकास बढ़ता जाएगा। हम सबका भाईचारा और प्रेम, एकजुटता जो नजर आ रही है पूरी विधानसभा में, तो ऊपर तक लोगों को पता लगता है कि विकास को समझने वाली जनता है। विकास की एक उल्टी बात भी देखो, लोकसभा के चुनाव में प्रदेश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब रिजल्ट आ रहा था तो देश का नाम दुनिया में विकास कराने में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आदरणीय। वो भी एक बार काउंटिंग में पीछे रहे थे। इसी लोकसभा चुनाव में पूरी देश की दुनिया का खून डोप हो गया था, दिमाग खराब हो गया था कि इतना विकास करवाया प्रधानमंत्री जी मोदी। पर कई जगह कहीं ना कहीं ऐसी जगह है कि जहां पे कभी वोटर ही नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत सारी जगह लोग ऐसे भी है जिनको विकास पसंद भी नहीं है। पर शेखावाटी और अपना क्षेत्र इतना शिक्षित है, सब चाहते हैं अच्छा काम हो, विकास हो, सुख शांति हो, ये सब चाहते हैं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं हर एक नौजवान साथियों को भी, हमारी सरकार आप सबके लिए रोजगार भी जल्दी से जल्दी आपको ये पता लग जाएगा कि राजस्थान की सरकार ने नौजवानों के लिए क्या किया। हर बजट में नौकरियों की घोषणा हो रही है। पुलिस की जब बात चलती है, थानों में कोई पिछले 5 साल में उस सरकार ने सिर्फ 9,000 भर्तियां निकाली और 9 में से भी पूरी नहीं करी। ये सरकार 9,000 भर्तियां अब तक निकाल करके आधे तो ले चुकी है। तो जिसकी सरकार के अंदर में होती है, बजट में कभी कोई कमी नहीं होती है, काम में कभी कोई कमी नहीं होती है। वैसे मैं आप सबको एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, क्या स्थिति है इस देश की? आज तक कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना तक अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंची है? ऐसा आया कोई देश का प्रधानमंत्री? बहुत सारी सरकारें आई थी और चली गई। आज उस योजना का लाभ क्या खाली राम ही ले रहा है क्या? ऐसा कोई, मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, क्या आपके अंदर की योजना का लाभ नहीं लेते हो? क्या आपको इतनी नफरत है? इतना लाभ लेते हैं वो लोग, तो उनको भी गुणगान जरूर गाना चाहिए। इसलिए गाना चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कोई भेदभाव नहीं रखा कि हिंदुओं को तो ये इस योजना का लाभ मिलेगा और मुस्लिम को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो मुसलमान भाइयों को भी ये तय करना चाहिए कि इस देश की सुध लेने वाले और हर गरीब तक विकास पहुंचाने वाले ऐसे प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से आशीर्वाद देना चाहिए जनता को कि निरंतर ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में आते रहे और विकास की गंगा लाए और दुनिया में डंका भारत का बजता रहे। मैं इसी के साथ आप सब लोगों ने खूब समय मुझे दिया, सुना,
बुलाया, ये जो आपका भाईचारा और प्रेम है, राकेश जी निश्चित रूप से जीऊंगा जब तक धर्म निभाता रहूंगा, चाहे राजनीति छोड़ भी दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं ये जो आपका संबंध है इसको कभी भी कमजोर नहीं होने दूंगा। मेरी आदत है जो 2 कदम चलते हैं उनके लिए मैं 4 ही चलता हूं। और अभी उमेश जी भाई साहब ने कहा था, मेला जी ने, कि आपकी जो और भी चेयरमैन जी कह रहे थे, आप बता देना, पूरी पूर्ति हो जाएगी। मैं कौन हूं आपके पास, तो साक्षात विष्णु बैठा है। यही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। पर आप कहीं भी बैठो, किसी भी गांव की चौपाल पे बैठो, मैं बड़े बुजुर्गों से जरूर कहना चाहूंगा कि आपको केंद्र की सरकार की योजनाओं का, नवलगढ़ के विकास को, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विजन को लेकर के आपको हर चौपाल पर चर्चा करनी चाहिए। ये तय करना चाहिए कि विकास किसे कहते हैं। जब आपने मुझे चुनकर विधानसभा में भेजा, उस समय मुझे विरासत में इस नवलगढ़ विधानसभा में हर गांव गली में रोड टूटी हुई मिली, पानी की समस्या मिली, बिजली की समस्या मिली, हर स्कूल में कोई कर्मचारी नहीं है और कोई भी हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है। ये हालात मिले थे। वो कहते थे हम विकास पुरुष है। मैं ज्यादा नहीं कहकर आप सबको कहना चाहूंगा, आपको अपने दिल में ये विचार रखना चाहिए, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके, कि हमें विकास के साथ रहना है और विकास की बात करेंगे। और विकास के साथ दोगे तो निश्चित रूप से ये नवलगढ़ हर जिले में विकास के मामले में अगले पायदान पर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।